नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्याज की खेती कैसे करें और उसकी उपज कैसे बढ़ाएं। चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। किसान भाइयों, बरसात के सीज़न में प्याज की खेती करने के लिए खेत को पहले से तैयार करना होता है। किसान भाइयों, प्याज की खेती को हम 2 स्टेप में करते हैं। फर्स्ट स्टेप में प्याज के सीड्स को, जिसे हम कांदे की कनी बोलते हैं, जिसे हम अपने तैयार किए हुए खेत में बिखेरते हैं और उसका चोप तैयार कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हम 30 से 40 दिनों के अंतराल में हम उसे वहाँ से रिमूव कर लेते हैं, यानी कि हम उसे वहाँ से हटाकर दूसरी जगह चोप देते हैं। अब हम खेत के बारे में बात करते हैं कि हम उसे कैसे तैयार करेंगे। प्याज के खेत को हम दोनों ही सीज़न में अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। पहले हम बरसात के सीज़न की बात कर लेते हैं कि हम उसे बरसात के सीज़न में कैसे तैयार करें। बरसात के सीज़न में हम खेत को कुछ इस तरीके से तैयार करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने 30 सेंटीमीटर चौड़ा 15 सेंटीमीटर ऊंचा बेड बनाकर क्यारियाँ तैयार की। क्यारियों की लंबाई और चौड़ाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमने बेड बनाकर क्यारियाँ तैयार की हैं, उन क्यारियों के बीच में हमने कुछ जगह छोड़ी है। उनसे यह होता है कि जो बरसात का पानी गिरता है वह एक जगह इकट्ठा न होकर छोड़ी हुई जगह से बाहर निकल जाता है, जिससे हमारी खेत की क्यारियों में पानी इकट्ठा नहीं होता है, जिससे हमारे कांदे की कनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब हम दूसरी सीज़न की बात करते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से खेत को तैयार करते हैं, जिसमें हम 25 सेंटीमीटर चौड़ा 10 सेंटीमीटर ऊंचा बेड बनाकर क्यारियाँ तैयार करते हैं। अब हम कांदे की कनी के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी कनी अच्छी होती है, जो हमें ज़्यादा उपज देती हैं, जो हमारी पैदावार को बढ़ाती हैं, जैसे कि पंचगंगा, एलोरा, श्रीराम। यह बेस्ट प्रोडक्ट है जो कि आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। प्याज की कनी में आपको 2 तरह की प्रोडक्ट मिल जाएंगे। पहला प्रोडक्ट लाल पर्दी के प्याज का होता है और तथा दूसरा प्रोडक्ट हल्की पीली पर्दी का होता है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि 1 बीघा में आपको कुल कितनी कनी डालनी चाहिए। यह दोनों ही सीज़न में आपको अलग अलग मात्रा में डालनी होती है। पहले हम बरसात के सीज़न की बात कर लेते हैं कि आपको बरसात के सीज़न में 1 बीघा में कुल कितनी कनी डालनी चाहिए। जैसा कि किसान भाइयों, आप सब जानते हो कि बरसात में बोई जाने वाली कनी का बरसात से कुछ दिनों पहले ही उसका चोप तैयार किया जाता है। तब गर्मी का तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का होता है, जिससे होता यह है कि कांदे की कनी मर जाती हैं। इसलिए आपको बरसात के सीज़न में 5 से 6 किलो कांदे की कनी का चोप तैयार करना होगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि गर्मी के सीज़न में कांदे की कनी 1 बीघे में कितनी डालनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मी के सीज़न में आने वाले प्याज के लिए हमें कनी का चोप ठंड में ही तैयार करना होता। ठंड के समय टेम्परेचर कम होता है, जिससे होता यह है कि कनी के मरने का चांस कम होता है। इसलिए ठंड के सीज़न में 2 से 3 किलो कांदे की कनी का चोप तैयार करते हैं। किसान भाइयों, अब हम आपको बताते हैं कि कांदे की कनी का चोप कैसे तैयार करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे कांदे की कनी है,
जिसे हम अब अपने तैयार किए हुए खेत में डालेंगे। साथ ही में उसे ढक देंगे ताकि जो चींटियाँ होती हैं वह इसे इकट्ठा न कर पाएँ और यह पक्षियों से बचे रहें। साथ ही यह सिंचाई के समय अपनी जगह से बहकर न चले जाए और साथ ही में तब तक सिंचाई करें जब तक यह उगकर बाहर न आ जाए। जब यह बड़ी हो जाए तब इसे 2 से 3 दिनों के अंतराल में इसकी सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, जिस कनी को हमने खेत में डालकर तैयार किया था उसे आज 4 दिन हो चुके हैं और यह अब उगकर बाहर निकल चुकी हैं और यह अब धीरे धीरे ग्रो होना चालू हो गई हैं। अब हमारे कांदे की कनी को उगकर 10 दिन हो चुके हैं और साथ ही में खरपतवार भी चालू होने लग गया है। किसान भाइयों, इसी के साथ आपको यह ध्यान रखना है कि खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग 25 से 30 दिनों बाद ही करना है और साथ आपको ऐसे खरपतवार नाशक का चयन करना है जिसमें प्रोपेगीजोफो 5%, ऑक्सीफ्लोरिन 12%, जो आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको 1 बीघे के कनी के चोक में कितनी दवाई डालनी है। यह आपको एक टंकी में 40 ml दवाई डालकर छिड़काव करना है। किसान भाइयों, कभी कभी क्या होता है कि खरपतवार नाशक के प्रयोग करने के बाद भी खरपतवार पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए जो खरपतवार बचा होता है उसे आप अपने हाथों से हटा लें। अब हम प्याज में लगने वाले रोगों के बारे में बात कर लेते हैं। प्याज में 13 तरह के रोग लगते हैं, लेकिन इनमें से कुछ रोग प्याज की कनी के लिए हानिकारक होते हैं, परंतु कुछ रोग हानिकारक नहीं होते हैं। यह बीमारी जहाँ प्याज के पौधे उगाए जाते हैं वहाँ मिलती है। इस बीमारी का प्रकोप गर्मी में ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि उस समय तापमान ज़्यादा होता है। यह रोग 2 अवस्थाओं में लगता है। पहला, जब बीज अंकुरित होकर निकलने लगते हैं तब उन पर सड़न रोग लग जाता है, जिससे वह ज़मीन से ऊपर आने से पहले ही मर जाते हैं। और दूसरा रोग, जब बीज अंकुरित होकर 10 से 15 दिन के हो जाते हैं तब इस रोग का प्रकोप दिखाई देता है। इस रोग की स्थिति में पौधे की जमीन की सतह पर लगे हुए स्थान पर सड़न दिखाई देती है, जिससे पौधे सूखकर मर जाते हैं। इस रोग से बचाव के लिए बुवाई से पूर्व 1 किलो बीज में 2.5 ग्राम थायरम मिलाकर उगाएं। उगने के पश्चात थायरम के घोल को 40 ग्राम पर टंकी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल के बाद छिड़काव करना है। ऐसा करने से आपके प्याज की कनी में रोग का खतरा कम हो जाता है। किसान भाइयों, जो कांदे की कनी हमने बोई थी वह आज 45 दिन की हो चुकी हैं और अब हम इसे यहाँ से हटाकर दूसरी जगह जोप देंगे। किसान भाइयों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे हमारा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें पूछ सकते हैं।